जी दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में सब छपने की बहुत ही संभावना है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही भी हैं। तो सभी प्रश्नों को याद करते चलिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहा गया दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए मेहनत करने से नहीं कतराइए और मेहनत करते चलिए। तो बिना समय गंवाए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, अधिक होता है, तो वह देश क्या कहलाएगा, तो वह देश कहलाएगा क्या, विकसित कहलाता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय होता है वह देश कहलाता है विकसित। दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कह रहा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पटना। अगला देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। जो भारत में देख रेख करता है सभी बैंकों का, वह केंद्रीय बैंक कौन है, तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 ईस्वी में, भी याद कीजिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। तो 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। जो व्यावसायिक बैंक था इसका राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 को। कब, 19 जुलाई 1969 को। कितने बैंकों का किया गया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब, 1969 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1969। अगला देखिए, अगला कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगर सूर्य देले रहता तो क्या हम लोग मानते, सूर्य देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, इनमें से सभी हो जाएंगे। छठा प्रश्न देखिए, कहता भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो भारत में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर होगा, जहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, रेगिस्तान होगा, थार होगा, तो इसमें कौन जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग पूछ रहा है कि कौन है जिसमें मतलब 50-100 आदमी काम करते हो, ऐसा कौन सा उद्योग है, तो है खिलौना उद्योग। कौन है, खिलौना उद्योग। चीनी उद्योग सबसे बड़े पैमाने का उद्योग है। कागज उद्योग भी क्या है, बड़े पैमाने का उद्योग है। विद्युत उपकरण का तो कहना ही नहीं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग। अगला देखिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। क्षेत्र में कह रहा है कि कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो कितने, 7। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला कहता है कि बिहार की सीमा में, यानी कि बिहार राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। रेल मार्ग की कुल लंबाई बिहार राज्य में कितना है, तब 6283 किलोमीटर। यानी कि 9 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सत्ता में साझेदारी है, सही है, क्योंकि जो सत्ता में साझेदारी करता है लोग, 1-2 सीट से हारते हैं तो क्या करते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। बिहार में भी क्या फिलहाल जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है। तो ये करा कि सही है, क्यों भाई सही है, यह विविधता को अपने अंदर समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो जो 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह क्या करता है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। अगला देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष जो 1975 है, क्या वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो वर्ष 1975 जो जाना जाता है, देश में आपातकाल लागू हुआ था। 25 जून 1975 का क्या लागू हुआ था, तो आपातकाल लागू हुआ था। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। देखिए ये जो है सो पक्का वीवीआई प्रश्न है, परीक्षा में छपेंगे ही छपेंगे। कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का किसने, जेपी, जयप्रकाश नारायण को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जेपी भी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो जो नर्मदा घाटी परियोजना है ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये कौन थे इनसे, तो मेधा पाटकर थे। नर्मदा बचाओ अभियान से कौन जुड़े थे, तो मेधा पाटेकर। कौन थे, मेधा पाटेकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, सरकार को, न्यायपालिका को, या संविधान को, या राजनीतिक दल को। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को। अगला देखिए, कहता है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। जो दल बदल कानून होते हैं, जो 56वां संविधान संशोधन 1985 में लागू हुआ था,
कब 1985 में, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ये मतलब कब किन पर लागू होता है? 52वां संविधान संशोधन ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किन पर होता है? तो सांसदों और विधायक पर। तो 15 का सेंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 52वां है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जो जनता दल पार्टी है इनका गठन कब हुआ था? तो इनका 1999 में हुआ था। कब? 1999 में। कौन किए थे? तो इनके थे कौन? शरद यादव। क्या इनका नाम है? अगला देखिए, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? देखिए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कौन होता है? सेवा क्षेत्र या कृषि औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र? देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल होता है? कृषि। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? तो द्वितीय में उद्योग क्षेत्र आता है। तृतीय में कौन आता है? तो सेवा क्षेत्र आता है। इसको याद रखिएगा, पक्का परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला देखिए, अगला कहता है इनमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी होती है जिसका मतलब क्या होता है? व्यापार एक से अधिक देशों में होता है। मतलब भारत में भी है, नेपाल में भी, काठमांडू में भी, मतलब पाकिस्तान में भी है, यानी कि सब एक से अधिक देशों में कंपनी का क्या रोजगार, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो फोर्ड मोटर्स का भी है, सैमसंग का भी है, कोका कोला का भी है, यानी कि इनमें से सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाते हैं 15 मार्च को मनाया जाता है। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण क्या? समुद्र में भूकंप आना। समुद्र के तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? जो भूकंप पर ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र पर जो आता है पहला तरंग, उसको क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। जहाँ पर भूकंप क्या होता है? उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अधिक केंद्र कहते हैं। लेकिन ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो सबसे पहला जो किरण पहुंचता है उस केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं। प्रश्न देखिए, कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो, क्या 1 करोड़ से कम हो, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? 20 लाख से क्या है? अधिक है। अब 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ जाएगा शिकायत करने? जी राज्य आयोग में। कहाँ जाएगा? राज्य आयोग में। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जल दोहन से भूमिगत जल किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बिहार में जो अति जल दोहन हो रहा है इसके भूमिगत जल से किस तत्व का संकेंद्रण बना है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, संविधान की धारा 21 का संबंध है। जो संविधान की धारा 21 है किससे संबंधित है? तो वन जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने क्षेत्र में? 7% पर है। 7% पर क्या भौगोलिक क्षेत्रों पर वन का फैलाव है। अगला देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डी 7%। अगला देखिए, अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो अल्मुनियम बनाने में जिस ऐश की आवश्यकता पड़ती है उसका नाम क्या है? बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, लिटोवास्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और इंग्लैंड के बीच ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि हुई थी। अगला देखिए, अगला कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में जो होने वाला समझौता था किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 30, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था? कह रहा कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उनकी सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह में। किसान क्या है? बारदोली सत्याग्रह में कब हुआ था? 1928 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? जो भारत था इसके लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? जो पूंजीपति वर्ग थे उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग के, मध्यम वर्ग के, कृषक वर्ग के या सभी वर्ग के? तो सभी वर्ग का क्या हुआ था? पूंजीपति वर्ग से शोषण हुआ था। आप भी देखिए, जो क्या होते हैं बड़े होते पूंजीपति होते क्या होते हैं? सबको शोषण करते हैं। अगला देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी वो कौन थी? औद्योगिक क्रांति। क्या हुआ था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए,
भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण का अर्थ है कि एक देश दूसरे देश से जुड़ना, यहाँ का व्यापार जाकर दूसरे देश में करेगा, वहाँ के लोग दूसरे देश के लोग किसी अन्य दूसरे देश में जाएंगे, तो ऐसा क्या भूमंडलीकरण है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 के। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो किसका किया था? बाइबिल की। किसके किए थे? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की शुरुआत किए थे। किसका किए थे? बाइबिल की। अगला देखिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल। अगला देखिए, अगला कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में जो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई तो कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सही। देखिए, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के जो प्रजनन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला रसायन में कौन है? एंड्रीन है। कौन है? एंड्रीन। ये भी क्या? वीवीआई प्रश्न। सभी जो हम आज करवा रहे हैं क्या है? वीवीआई प्रश्न परीक्षा में जरूर छपेंगे। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाए? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में जो कथन दिया गया इनमें से कौन सा सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, एकदम मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं है, यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं, नहीं, यहाँ सभी को क्या धर्म मानने की आज़ादी है। महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं, एकदम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की क्या 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 करता है? तो मनाही करता है। अगला देखिएगा, चाले, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की क्या करते हैं? बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को क्या दी गई असमान भूमिका आती है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आज हम लोग इस वीडियो में 40 प्रश्नों को किए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को याद करते चलेगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखें तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाएं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।